हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के हिंदी के पाठ 8 को। इस पाठ का नाम है बच्चों संत शिरोमणि स्वामी हरिदास। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम समझेंगे जिससे कि आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे से याद हो जाए। तो देख लेते हैं बच्चों, इसका जो पहला नंबर का प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो बच्चों का नंबर का इसका प्रश्न है वो है सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि उनके दरबार में जो सबसे माइंडेड इंसान थे, सबसे बुद्धिमान इंसान थे, उन्हें वो रत्न बोलते थे। ऐसे 9 रत्न थे, उनमें से एक, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक कौन से थे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये तानसेन थे बच्चों, उनकी 9 रत्नों में से एक थे। तो इसका जो का नंबर वाला सही विकल्प होगा वो होगा तानसेन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों खा नंबर का, ये है दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। ठीक, तो ऐसा कौन सा राग है बच्चों जिससे कि दीपक जलने लगते हैं, दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं? उस राग का नाम हमें बताना है। तो बच्चों जो राग दीपक को प्रज्वलित कर देता है उस राग का नाम है दीपक राग। ठीक, तो ये वाला फर्स्ट वाला जो आपका विकल्प है ये हो जाएगा आपका दीपक राग, यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उन्हें हमें उनकी पूर्ति करना है। तो देख लेते हैं पहला रिक्त स्थान क्या है। ये है का नंबर का, तानसेन के गुरु का नाम डैश था। तो हमें पता है बच्चों जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। ये पहले वाले सही विकल्प में आ जाएगा, इस जगह पर स्वामी हरिदास। ठीक, अब दूसरा वाला खा नंबर का जो सही विकल्प है बच्चों वो है अकबर ने स्वामी हरिदास को डैश की उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने जो स्वामी हरिदास जी थे तानसेन के गुरु, उनको क्या उपाधि दी थी? उनको दी थी ये संगीत शिरोमणि की उपाधि। ये दूसरे वाले विकल्प में आ जाएगा संगीत शिरोमणि। ये इस जगह पर आप लिखेंगे संगीत शिरोमणि। ठीक, जो गा नंबर का है बच्चों सही विकल्प वो है रूपा ने डैश गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों इस कहानी में तानसेन ने दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए एक दीपक राग गाया था। तो दीपक राग के साथ साथ एक राग और गाना होता है जिससे कि वो दोनों राग मिलकर जो दीपक राग गा रहा है उसकी जान बच जाती है। नहीं तो अकेला दीपक राग को नहीं गाया जा सकता, क्योंकि जो दीपक राग गाता है उसके शरीर में बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है दीपक राग गाने वाले की। इसलिए जो तानसेन ने तो दीपक राग गाया और उनकी जो बहन थी रूपा, गुरु बहन थी रूपा, उन्होंने एक और राग गाया था। उस राग का नाम था बच्चों मेघ मल्हार। तो यहां पर आप मेघ मल्हार लिखेंगे। ठीक है, जो अगला ग नंबर का है बच्चों रिक्त स्थान वो है गुरुजी डैश में संगीत कभी नहीं सुना सकते थे। तो हमें पता है बच्चों जो गुरुजी थे, संत शिरोमणि थे, वो हमेशा ईश्वर भक्ति में ही संगीत सुनाते थे, ना कि कहीं महलों में किसी राजा के सामने किसी के सामने संगीत नहीं सुनाते थे। तो इस रिक्त स्थान में आप लिखेंगे राजमहल में। गुरुजी कभी भी राजमहल में संगीत नहीं सुना सकते थे। ठीक, तो यहां पर आप लिख देंगे राजमहल। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3, बताइए किसने किससे कहा। मतलब एक बात कही गई है, वो किसने कही है और किससे कही है, ये हमें बताना है। तो जो पहला वाला वाक्य है हमारा वो है तानसेन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। ये बात किसने कही थी बच्चों? ये बात सम्राट अकबर ने कही थी। और किससे कही थी? तानसेन से कही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सम्राट अकबर ने
तानसेन से। ठीक है, अब अगले वाक्य की तरफ चलते हैं बच्चों। जो ख नंबर का वाक्य है वो है, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता, भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी। तो जब बच्चों तानसेन दीपक राग अकेले नहीं गा पा रहे थे तो उन्हें मेघ मल्हार राग भी साथ में गाने के लिए कोई चाहिए था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी अपने गुरुजी से, संत शिरोमणि जी से। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं राजमहल में नहीं गाता, मैं सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही संगीत गाता हूं। तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण खतरे में हैं, आप कृपया करके कुछ इंतजाम करिए। तो उन्होंने बोला था कि एक मेरी शिष्या है जिनका नाम है रूपा, वो आपकी गुरु बहन भी हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ में मिलकर मेघ मल्हार राग गाएंगी। तो ये वाला जो वाक्य है बच्चों, वो किसने कहा था? तानसेन ने कहा था, अपनी गुरु बहन रूपा से कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य भी हो जाता है बच्चों। अगले वाक्य की तरफ चलते हैं अपन। ग नंबर का जो वाक्य है वो है, तानसेन राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। तो ये वाली बात गुरुजी ने बोली थी, और किससे बोली थी? तानसेन से। क्योंकि तानसेन जब महलों का जो राजमहलों का सुख भोग रहे थे, फिर उनसे जब अकबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे कृपया दीपक राग सुना दीजिए। ठीक है, लेकिन अकेला दीपक राग तो नहीं सुनाया जा सकता, इसलिए जो उनके गुरुजी ने बोला था कि तानसेन राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। ठीक है, हमेशा ही सुखकारी नहीं होता, कभी कभी दुख भी उसके साथ साथ झेलना पड़ते हैं। तो ये वाली बात किसने कही थी? गुरुजी ने कही थी। और किससे कही थी? तानसेन से। ठीक है, तो ये गुरुजी का नाम दे दिया है स्वामी हरिदास जी ने। किससे कही थी? अपने शिष्य तानसेन से। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4। ये है 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर चालू हो जाते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, एक हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसका प्रश्न का उत्तर हमें 4 से 5 वाक्यों में देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों? तो हमें पता है बच्चों, जो सम्राट अकबर हैं वो हिंदुस्तान यानी भारत की जमीन को सलाम करते हैं, क्योंकि वो भारत की जमीन से बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें भारत की बहुत सारी चीजें पसंद थी, भारत की कलाएं पसंद थी, भारत की संगीत पसंद था। ठीक है, भारत की सरजमी पसंद थी, बहुत सारी चीजें भारत की पसंद थी, इसलिए वो हिंदुस्तान से सबसे अधिक प्रेम करते थे इस पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इसका आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियों में मिठास है। यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है। नृत्य में भी भावों का साकार किया जाता है। साथ ही यहाँ के ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान भरा पड़ा है, इसलिए यहाँ की यह भूमि पवित्र है, अतः इस पवित्र जमीन को वह सलाम करते थे। इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है बच्चों ख नंबर का। ये है, दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। तो जब बच्चों कोई व्यक्ति अकेला दीपक राग गाता है तो उसके शरीर में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अकेला दीपक राग नहीं गाया जा सकता, उसके साथ एक मेघ मल्हार नाम का राग होता है, वो गाया जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति दीपक राग गा रहा है उसके शरीर का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है वो सामान्य बना रहे। ठीक है, इसलिए दीपक राग को अकेले नहीं गाया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, दीपक राग प्राणलेवा राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही निमंत्रण
है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघ मल्हार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। यानी दोनों राग साथ में गाए जाते हैं, दोनों राग जब साथ में गाए जाएंगे तभी वो व्यक्ति बच पाएगा जो दीपक राग गा रहा है। ठीक है, जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे तब मेघ मल्हार गाकर गायक के प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए इस दीपक राग को अकेले नहीं गाया जा सकता। ठीक है बच्चों, वो मेघ मल्हार राग के साथ ही गाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे? बच्चों, स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज इसलिए कहते थे क्योंकि वो हर एक चीज को संगीत से ही जोड़ते थे, मतलब समाज को भी संगीत से ही जोड़ते थे और संगीत को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, इसलिए संगीत को उन्होंने समाज कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। संगीत के लाभ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी को रिझाने के लिए वे गाते हैं। मतलब वो उनमें संगीत गाने का किसी भी प्रकार का मोह नहीं है, किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। वो चाहते तो राजमहलों में गाकर बहुत अत्यधिक पैसा कमा सकते थे और सम्मान पा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का लालच नहीं किया और वो कहाँ ईश्वर को रिझाने के लिए, यानी कि ईश्वर की भक्ति में ही हमेशा संगीत गाते थे। उन्होंने कभी भी राजमहलों में संगीत नहीं गाया, यहाँ तक कि अकबर के आग्रह करने पर भी उन्होंने राजमहल में संगीत नहीं गाया। उल्टा अकबर को ही उनके आश्रम में उनका संगीत सुनने के लिए आना पड़ा, जैसा कि अपन कहानी में देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस प्रश्न को। और सम्मान के लिए संसार के स्वामी को, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अतः उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है, इस कारण उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो बच्चों ग नंबर का प्रश्न है वो है, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। एक्चुअली में बच्चों दीपक राग सुनने के लिए सम्राट का ये भाव था कि वो जानते थे कि दीपक राग को अकेले नहीं गाया जा सकता, तो दीपक राग सुनाने के लिए जो तानसेन है वो अपने गुरु को यानी कि स्वामी हरिदास जी को लेकर आएंगे राजमहल में, तो उनसे मैं मेघ मल्हार भी सुन लूंगा और उन्हें अपने 9 रत्नों में स्थान दूंगा, जिससे कि मेरे 9 रत्न और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये सम्राट अकबर की लालसा थी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो स्वामी हरिदास जी थे वो कभी भी राजमहलों में नहीं गाते थे, वो सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही गाते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। यानी जब दीपक राग तानसेन गाएंगे तो स्वामी हरिदास जी को क्या गाना पड़ेगा, मेघ मल्हार। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने क्या किया, उनकी जो शिष्या थी रूपा, उन्हें भी मेघ मल्हार राग आता था, तो उन्हें भेज दिया राज दरबार में कि आप वहां जाके गाइए मेरे जगह पर, मैं तो राजमहल में नहीं गाता हूं। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां से हरिदास सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को ब्रज बिहारी कृष्ण को समर्पित कर दिया था। यानी वो हमेशा जो श्री कृष्ण की भक्ति में ही उस संगीत को गाते थे और किसी जगह नहीं गाते थे। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं, किसी राज दरबार में स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों के जो ड़ा नंबर का प्रश्न है वो है तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था। वैसे तो दोनों की ही तुलना करना बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह महान थे। तानसेन भी अपनी जगह महान थे और स्वामी हरिदास भी अपनी जगह महान थे। लेकिन एक जो मेन अंतर था, जो तानसेन थे वो राजमहल में गाते थे, लेकिन जो स्वामी हरिदास जी थे वो राजमहलों में नहीं गाते थे, वो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में ही गाते थे। ये मेन अंतर था। तानसेन का भी कोई जवाब नहीं था बच्चों गाने में, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं अपने संगीत की वजह से, लेकिन उनके जो गुरु थे वो उनकी तो बात ही अलग थी, वो अलग ही मतलब लेवल था उनका। वो तब गाते थे तो वो मतलब कुछ अपन शब्दों से उनके प्रशंसा को बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा गाते थे वो। ठीक है, तो इसका हम इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं इस प्रश्न का बच्चों कि तानसेन का गायन भी अच्छा था, लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब तानसेन भी अपनी जगह सही थे और स्वामी हरिदास भी अपनी जगह सही थे। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा गाते थे तानसेन भी, और स्वामी हरिदास भी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन क्योंकि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है, ठीक है, तो उनके गायन का कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन तानसेन भी तो उन्हीं के शिष्य थे, ठीक है, हरिदास जी के। अब आगे देखते हैं, फिर इसमें है गायन की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि तानसेन को तो अपना गीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता आ जाती थी। जो तानसेन थे वो राजमहल में गाते थे, तो वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं गाते थे। जो राजा अकबर की जो मर्जी होती थी उनके ही मर्जी के अकॉर्डिंग वो गाना गाते थे, जिससे उनके गायन में क्या है, पराधीनता, मतलब एक गुलामी जैसी दिखती थी। एक गायक क्या है, एक स्वतंत्र है, उसके मन में जो आ रहा है वो गा रहा है। ठीक है, एक गायक कैसा है, जो उसके राजा के मन में जो आ रहा है उसे वो सुनाना पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक पराधीनता तानसेन के गायन में दिखती थी। ठीक, फिर क्या है इसके आगे, जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे, अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे। जबकि जो स्वामी हरिदास जी थे वो क्या थे, अपने पूरे संसार के स्वामी, जो पूरे संसार के स्वामी हैं उनको रिझाने के लिए, यानी कि ईश्वर को रिझाने के लिए गायन करते थे। ठीक है, तो उनकी जो गायन थी उसमें स्वाधीनता नजर आती थी, उनके मन में जो आता था वो गाते थे। जब मन में आता था तब गाते थे, ऐसा नहीं कि जब किसी राजा का आदेश होगा तब गाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं इस पाठ के। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये प्रश्न उत्तर जरा भी समझ में आए हैं तो बच्चों हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।